प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक हसीद फ़कीर के जीवन में उल्लेख है कि एक सुबह वह अपने झोंपड़े के बाहर खड़ा हुआ था और पहला आदमी जो रास्ते पर आया उसने उसे भीतर बुलाया और उस आदमी से कहा कि एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दो और फिर जाओ। सवाल यह है कि अगर रास्ते पर 10 कदम चलने के बाद तुम्हें हज़ारों स्वर्ण अशर्फियों से भरी हुई एक थैली मिल जाए तो क्या तुम उसके मालिक का पता लगाकर उसे वापस लौटा दोगे? तो उस आदमी ने कहा कि निश्चित ही। तत्क्षण जैसे ही थैली मुझे मिलेगी मैं आदमी का पता लगाकर उसे वापस लौटा दूंगा। वह फ़कीर हंसा। उसके शिष्य जो पास बैठे थे उनसे उसने कहा कि यह आदमी मूर्ख है। वह आदमी बड़ा बेचैन हुआ क्योंकि उसने तो सीधी भली बात कही थी और यह किस प्रकार का फ़कीर है। अब तक उस आदमी ने भी इस फ़कीर को फ़कीर की तरह समझा था और ज्ञानी साधु मानता था, लेकिन यह आदमी तो बड़ा गलत निकला। मैं कह रहा था कि थैली वापस लौटा दूंगा और यही तो सभी धर्मों का सार है कि दूसरे की चीज़ मत छीनना, और यह आदमी कह रहा है कि यह आदमी मूर्ख है। और उस फ़कीर ने उससे कहा कि तू जा, बात ख़त्म हो गई। तब वह बाहर आकर खड़ा रहा। फिर जब दूसरा आदमी निकला वह उसको भीतर ले गया और कहा कि एक सवाल है, अगर हज़ारों स्वर्ण अशर्फियों से भरी हुई थैली 10 कदम चलने के बाद तुम्हें राह पर पड़ी मिल जाए तो क्या तुम उसे मालिक को खोज कर लौटा दोगे? तो उसने कहा कि तुमने क्या मुझे मूर्ख समझा है? इतना बड़ा मूर्ख समझा है कि लाखों रुपए की स्वर्ण अशर्फियाँ मुझे मिलेंगी और मैं लौटा दूंगा? तुमने मुझे समझा क्या है? एकदम ही भाग जाऊंगा यह बस्ती भी छोड़कर कि कहीं वह मालिक पता न लगा ले। फ़कीर ने अपने शिष्यों से कहा कि यह आदमी शैतान है। अब तो शिष्य भी थोड़ी झंझट में पड़ गए क्योंकि पहले आदमी को कहा कि मूर्ख है। अगर पहला आदमी मूर्ख है तो यह आदमी ज्ञानी है, गणित तो साफ है, और अगर यह आदमी शैतान है तो पहला आदमी संत है। पहले को कहना मूर्ख और दूसरे को कहना शैतान, संगति नहीं मिलती। लेकिन शिष्य चुप रहे क्योंकि फ़कीर तब तक बाहर चला गया था। वह तीसरे आदमी को पकड़ कर लाया और उससे भी यही सवाल किया कि लाखों रुपए के मूल्य की अशर्फियाँ मिल जाएं 10 कदम की दूरी पर तो तुम उसके मालिक को वापस लौटा दोगे? तो उस आदमी ने कहा कि कहना मुश्किल है, मन का भरोसा क्या है, क्षण का भी पक्का नहीं है। अगर परमात्मा की कृपा रही तो लौटा दूंगा, लेकिन मन बड़ा शैतान है और बड़ा उत्तेजनाएं देगा मन की, मत लौटाओ। मेरा सौभाग्य और परमात्मा की कृपा रही तो लौटा दूंगा, मेरा दुर्भाग्य और उसकी कृपा ना रही तो लेकर भाग जाऊंगा। पर अभी कुछ भी नहीं कह सकता, क्षण आए तभी पता चलेगा। उस फ़कीर ने अपने शिष्यों से कहा कि यह आदमी सच्चा संत है। शिष्य हैरान हुए, क्या मतलब? तो संत का पहला लक्षण यह है कि वह क्षण के साथ जिएगा। कल के लिए निर्णय नहीं लिया जा सकता। कल की कौन कहे, कल क्या होगा कौन जानता है, कल हम होंगे भी या नहीं यह भी कौन जानता है, और कल की परिस्थितियों में क्या मौजू पड़ेगा इसका निर्णय आज कौन लेगा और कैसे लिया जा सकता है? कल अज्ञात है, अज्ञात के लिए तुम कैसे निर्णय लोगे? और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।